बार बिहार की सियासत आ चुकी है निर्णायक मोड़ पर। 6 नवंबर को होगी पहले चरण की वोटिंग। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। पहले चरण के चुनाव में जिन 121 सीटों पर मतदान होना है उनमें से एनडीए के 121 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन के 126 उम्मीदवार अपने किस्मत आजमा रहे हैं। कई दिग्गजों की किस्मत है दांव पर। प्रशासन ने भी किए हैं पुख्ता इंतजाम और कहा जा रहा है ये चरण करेगा राज्य की राजनीतिक दिशा तय। अगले आधे घंटे में हम बिहार विधानसभा चुनाव के हर पहलू से आपको कराएंगे रूबरू। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे तमाम संवाददाता भी। तो शुरुआत करते हैं जनादेश की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल सुबह 7 बजे से पूरे बिहार में शुरू हो जाएगा। इसे लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सभी बूथों के लिए ईवीएम और मतदान कर्मियों को डिस्पैच कर दिया गया है। इस बार हर मतदान केंद्र की वेबकास्टिंग की जा रही है, जिसकी सेंट्रल मॉनिटरिंग पटना में बने कमांड सेंटर में की जाएगी। देखिए यह खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग गुरुवार को सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। आज सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और मतदान कर्मियों को डिस्पैच कर दिया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने इस बार वोटरों को लंबी कतार से बचाने के लिए 90,712 मतदान केंद्र बनाए हैं। अब किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। सारी सुविधाएं हम लोगों ने इंश्योर करवाई हैं। हमारी सीसीटीवी वेबकास्टिंग के कैमरा सारे मतदान केंद्रों पर लग चुके हैं और हमारी जितनी भी गाड़ियां जो पोलिंग पार्टीज को लेकर जाएंगी, सारी गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर भी रहेगा, जो कि ईवीएम मशीन के साथ वो वापस जब पोलिंग पार्टी आएंगे ताकि हम उनको ट्रैक कर सकें। और सारे मतदान केंद्रों पर हम लोगों ने लोकल जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, लोकल जो वहाँ के कर्मी हैं, जो स्कूल टीचर हैं, उनको टैग किया है ताकि बेसिक फैसिलिटीज़, चाहे वो वहाँ पे खाने की सुविधा हो, वहाँ की जो रसोइया है स्कूल की, उनको टैग किया गया है। वहाँ की जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, उनको टैग किया गया है। वहाँ के वॉलंटियर्स को टैग किया गया है ताकि मतदान के दिन जो लोग आएंगे मतदान करने, उनका मोबाइल डिपॉजिट के लिए, मोबाइल रखने के लिए जगह हो। ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने मतदान केंद्र पर इस बार मुहैया की। पहले चरण की वोटिंग में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। पहले चरण के मतदान में एनडीए और महागठबंधन दोनों के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सुबह से शाम तक मतदान की गूंज के बीच प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और हर बूथ पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। सारे जगह पे ये जो एसी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पर ब्रीफिंग कर दी गई है। आप लोग देख ही रहे हैं कि सभी तरह की बढ़िया तैयारी कर ली है। हम लोग बिल्कुल ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवा लेंगे। क्लस्टर्स बनाए गए हैं, जो नदी के इस पार भी हैं, नदी के उस पार भी क्लस्टर्स पॉइंट हैं, जहाँ पर सभी लोग जुड़ेंगे ये पोलिंग पार्टीज। फिर नाव की व्यवस्था है, सारे में जीपीएस लगेगा। नाव के उस पार ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स में भी जीपीएस लगेगा, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। सारी व्यवस्था की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए 17 नई पहल की जा रही हैं। पहली बार बिहार के सभी 90,000 से अधिक बूथों से 100% लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। मतदान के बाद पोलिंग एजेंट को दिए गए फॉर्म 17C में ईवीएम की काउंटिंग यूनिट में अगर कोई अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वीवीपैट की भी गिनती की जाएगी। मतदान के लिए ईवीएम के बैलेट पेपर पर पहली बार प्रत्याशियों की फोटो रंगीन और सीरियल नंबर बड़े फॉन्ट में किया गया है। बिहार में पहले चरण में कुल 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर बूथ पर सशस्त्र बल के जवान तैनात रहेंगे। इस बार पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। 25 सीटों पर भाजपा और राजद के बीच सीधी लड़ाई है, जबकि 12 सीटों पर भाजपा बनाम कांग्रेस, जबकि 34 सीटों पर जदयू और राजद आमने सामने हैं। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के प्रचार अभियान में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की ओर से जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर जनता से वोट की अपील की। तो वहीं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने प्रचार अभियान की कमान संभाली।
जिसके दूसरे चरण के प्रचार के लिए सभी दलों के दिग्गजों ने कमर कस ली है। जनमत को साधने और अपने पक्ष में करने के लिए पार्टियां कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिहार के पूर्वी चंपारण के मधुबन और नरकटियागंज में जनसभा को संबोधित कर लालू राबड़ी राज के जंगल राज का हवाला देते हुए लोगों से आधुनिक और विकसित बिहार के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जमुई में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और एनडीए के नेतृत्व में हुए बिहार के विकास का जिक्र किया। लालू जी के समय में आरजेडी यह सोचती थी कि विकास से कुछ नहीं होने वाला है, और अभी आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई सड़क वड़क की बात क्या करते हो। अभी एक किसी का भाषण मैंने सुना था, उन्होंने कहा है, मैं भाषण ही बतला रहा हूं, सड़क मत बनाओ, एक्सीडेंट हो जाता है, बिजली मत लाओ, लोग बिजली के झटके से मर जाते हैं। माने ऐसे भाषण देने वाले अब भी आरजेडी में पड़े हुए, तुमको पकड़कर धार कर ले जाएगी, इसलिए सड़क मत बनाओ। ये लालटेन युग देखा है हमने, ये लालटेन युग। आज 31,000 गांव को जोड़ दिया गया है और पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे 3,700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इस तरीके से काम चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के औरंगाबाद और वजीरगंज में चुनावी जनसभा में लोगों से महागठबंधन के उम्मीदवारों को जितवाने की अपील की, तो वहीं चनपटिया में प्रियंका वाड्रा ने युवाओं से बदलाव की अपील की। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी चंपारण और सीतामढ़ी में ताबड़तोड़ रैली कर महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। अपनी जगह समझो, इस देश में क्या है, आप आगे होने चाहिए, आप सर्वोपरि हैं, आप इस देश की जनता है, इस देश की शक्ति है, इस देश का लोकतंत्र हो तुम। रामनगर की जनता से अपील करने आए कि भाई सुबोध पासवान जी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनको आप लोग वोट दे करके लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले एनडीए और इंडी गठबंधन के सभी बड़े नेता पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। गौरतलब है कि दूसरे चरण में बिहार विधानसभा चुनाव की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो ये आपने खास रिपोर्ट देखी दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार पर, लेकिन पहले चरण की बात जो है अब सबकी नज़रों में है और पहले चरण पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं, क्योंकि कुछ ही घंटे अब शेष रह गए हैं, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और अब जो है काउंटडाउन शुरू हो गया है। पहले चरण के मतदान का वोटिंग जो है कल होगी और उसमें दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर सबकी नज़र है और चुनावी मुकाबला बेहद वहां पर रोचक है, ये हम आपको यहाँ बताएंगे। हॉट सीट की बात करें तो तारापुर हॉट सीट के रूप में गिनी जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने आप में काफ़ी अहम यहाँ पर मुकाबला है। आरजेडी के अरुण कुमार शाह से उनकी सीधी टक्कर यहाँ पर बताई जा रही है, तो कांटे का मुकाबला ये कहा जा रहा है। इसके साथ ही अगर राघोपुर सीट की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव के सामने हैट्रिक लगाने की यहाँ पर चुनौती है। तीसरी बार वो चुनावी मैदान में है, लेकिन ये जो पारिवारिक सीट मानी जाती है राघोपुर, इस पर चुनावी मुकाबला इस बार बेहद कड़ा है। और ये कड़ा क्यों है? क्योंकि एनडीए की तरफ से सतीश यादव चुनौती दे रहे हैं, तो अपने आप में ये भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि राघोपुर से राबड़ी देवी को सतीश यादव पहले हरा चुके हैं। तो इस मायने में एक कड़ी चुनौती यहाँ पर दी जा रही है और तेजस्वी यादव अपने गढ़ में अब किस तरह से इस चुनौती का मुकाबला करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है और इस पर सबकी नजरें हैं। साथ ही अगर मोकामा की बात करते हैं तो ये सीट बाहुबलियों की टक्कर की वजह से हॉट सीट बन गई है। काफ़ी कड़ा मुकाबला यहाँ पर भी है। अनंत सिंह के सामने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी राजद से चुनावी मैदान में है, तो ये भी सीट ऐसी है जिस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। साथ ही अलीनगर की सीट जो है ये भी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट पर यहाँ पर चुनावी मैदान में है, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और काफ़ी प्रचार भी यहाँ पर हुआ है। आरजेडी के विनोद मिश्रा से उनकी लड़ाई है, तो इस सीट पर भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं और इसी तरह की कई और सीट्स हैं। छपरा की बात करें तो भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर यहाँ से उम्मीदवार हैं और इस सीट की बात करें तो जो भोजपुरी स्टार्स हैं उनके बीच में जिस तरह से
बयानबाजी सामने आई थी और बयानों के तीर चले थे, उसको लेकर ये सीट जो है काफ़ी सबकी निगाह में आ गई है और सबकी नज़रें जो हैं इस पर बनी हुई हैं, क्योंकि भोजपुरी कलाकारों की बयानबाजी से खेसारी काफ़ी चर्चा में आ गए थे। तो सबकी नज़रें बनी हुई हैं तमाम सीटों पर। महुआ की बात करें तो लालू यादव द्वारा पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव महुआ से चुनावी मैदान में हैं और पारिवारिक लड़ाई की वजह से ये सीट जो है चर्चा में बनी हुई है। राजद से मुकेश कुमार रोशन जो है उन्हें चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बात जो इस सीट की हो रही थी वो यही हो रही थी कि किस तरह से जो ये पारिवारिक लड़ाई है इसमें सामने आई है। एलजेपी के संजय कुमार भी इस मुकाबले को यहाँ पर त्रिकोणीय बनाते हुए दिखते हैं। तो ये वो हॉट सीट हैं। पूरा जो चुनावी मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन ये जो सीट्स हैं इन पर ख़ास तौर पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। सभी ने अपनी तरफ से तमाम दावे किए हैं, प्रतिदावे किए हैं, जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है और पुरजोर ताकत लगाई है। अब कल मतदान का दिन है, जनता भारी संख्या में आएगी और क्या कुछ उसके मन में है जनादेश के द्वारा बताएगी। आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए जनादेश के साथ। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर जीरो कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है जनादेश में और अब बात करेंगे छातापुर विधानसभा सीट की। बिहार के सुपौल जिले में स्थित एक ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र इसे कहा जाता है। पूरे कोसी अंचल के लिए यहाँ की सीट राजनीतिक सरगर्मी को तय करती है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में छातापुर ने विकास और नेतृत्व के आधार पर अपना जनादेश तय किया है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों से यहाँ भाजपा के नीरज सिंह बबलू का दबदबा रहा है। अब 2025 के चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीरज सिंह का किला बरकरार रहता है या राजद के विपिन सिंह इस बार नई रणनीति से मुकाबला करते हैं। देखते हैं खास रिपोर्ट। साल 2010 में सुपौल जिले की छातापुर विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार नीरज सिंह बबलू ने जोरदार जीत हासिल की। 2015 में राजनीतिक समीकरणों में कुछ बदलाव आया। नीरज सिंह ने जेडीयू का दामन छोड़ भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर से जीत दर्ज की। 2020 तक आते आते नीरज सिंह की लोकप्रियता को और मजबूती मिली। नीरज सिंह ने आरजेडी के विपिन कुमार सिंह को 20,635 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। नीरज कुमार सिंह को इस बार रिकॉर्ड 93,755 वोट मिले और ये उनकी लगातार तीसरी जीत की हैट्रिक थी, जो ये दर्शाता है कि क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत है। नीरज कुमार सिंह की लगातार 3 बार जीत उनकी लोकप्रियता और क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का नतीजा मानी जाती है। छातापुर की जनता विकास के नाम पर पूरा एकजुट है और पूरा मजबूती से हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है और यहाँ तो चौका लगेगा और पहले जो हमारा रहा है राघोपुर छातापुर और छक्का लगेगा और छक्का लगाने के लिए लोग तैयार हैं। जितना विकास का काम हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी दोनों मिल करके जिस तरह से विकास का काम किए हैं और खास करके छातापुर में जो विकास का काम हुआ है लोग उत्साहित है। राजद के प्रत्याशी विपिन कुमार पेशे से डॉक्टर हैं, लालू परिवार के करीबी रहे हैं। विपिन कुमार सिंह को 2020 के चुनाव में करीब 20,000 वोटों से कड़ी शिकस्त मिली थी। इसके बावजूद विपिन कुमार सिंह को राजद ने एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा। विपिन कुमार सिंह क्षेत्र में बाढ़ की समस्या और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर नीरज कुमार सिंह को कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। इस बार जो है चाहे दलित समाज से हो, अति पिछड़े समाज हो, पिछड़े समाज हो, सभी समाजों का, चाहे अकलियत हो, सवर्ण समाज के लोग हों, सभी समाज के लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और जनता काफी उत्साहित है। इस बार परिवर्तन करने के मूड में है। छातापुर की स्थानीय जनता नीरज सिंह की लोकप्रियता और कार्यशैली से प्रभावित दिख रही है और उन्हें छातापुर में नीरज सिंह के पक्ष में लहर ही नहीं बल्कि सुनामी बताते हैं, जबकि विपिन कुमार के समर्थक राजद के जीत के दावे कर रहे हैं। नीरज कुमार बबलू
बहुत भारी वोट से जो है रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। पूरे बिहार में यदि सबसे बड़ी जीत होगी वो छातापुर में नीरज कुमार बबलू की होगी। जनता एकदम एक तरफा हो गया है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग भारी मतों से जीते हुए। पहले से 3 बार से जीतते आ रहे हैं, इस बार उससे ज्यादा से ही बहुमत से भाई नीरज कुमार बबलू जी यहाँ से जीत रहे हैं। भारी बहुमत से नीरज बबलू निकलेंगे। नीरज बबलू इतना काम कर दिया है, जो 400 से 1100 रुपया हम लोगों को पेंशन मिलता है, बिजली फ्री, गैस चूल्हा फ्री, अब क्या चाहिए। छातापुर के मतदाता स्थानीय मुद्दों को लेकर काफी जागरूक हैं। हर साल कोसी नदी की बाढ़ से होने वाली तबाही, रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर पलायन, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श के केंद्र में रहते हैं, जिससे यहाँ का मुकाबला हमेशा कांटे का रहता है। अब देखना होगा कि नीरज कुमार सिंह अपने जलवे को बरकरार रख पाते हैं या राजद के विपिन कुमार यहाँ के वोटरों के बीच अपनी सेंधमारी तय कर पाते हैं। छातापुर में नीरज सिंह बबलू भाजपा के उम्मीदवार हैं, जो कि पिछली 3 विधानसभा सीटों में जीत हासिल कर चुके हैं और जीत का चौका लगाने के लिए इस बार फिर मैदान में उतरे हैं। तो दूसरी तरफ राजद के विपिन कुमार सिंह भी मैदान में हैं। और हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ किस तरह से है मतदाताओं का उत्साह। धीरज, आपकी रिपोर्ट देखी, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं, कल पहले चरण का मतदान है। जो नेता हैं उन्होंने अपनी पुरजोर कोशिश की है मतदाताओं को लुभाने के लिए, प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। किस तरह का उत्साह मतदाताओं में वहाँ पर मतदान को लेकर? बिल्कुल सही कहा आपने। और कल 121 जो विधानसभा सीटें हैं, 18 जिलों की उस पर मतदान होना है और उस 18 जिलों में मतदान की पूरी तरीके से पुख्ता तैयारी कर ली गई है। और एक तरीके से पल पल की खबर चुनाव आयोग अपने पास रख रहा है और चुनाव आयोग की ये कोशिश है कि जो मतदान हो वो सुरक्षित हो, भय मुक्त मतदान हो और एक एक वोटर, जो वोट देने वाले लोग हैं, वो मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मतदान का प्रयोग करें। पूरी तरीके से पहले चरण के लिए जो पुख्ता तैयारी है वो कर ली गई है। और जो चाहे हम बात कर लेते हैं, मॉडल बूथ की तैयारी की जा रही है। अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति में जो अफसर हैं जिन मतदान केंद्रों तक जाना है वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस बार चुनाव आयोग की ये कोशिश है कि पिछली बार की तुलना में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धीरज तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे जनादेश में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जनादेश में। जनादेश में हम दिखा रहे हैं बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव में बिहार के चप्पे चप्पे की खबर। और इसी तरह के चुनावी सफर की पड़ताल में डीडी न्यूज की टीम पहुंची ऐतिहासिक गया शहर में। गया टाउन विधानसभा से बीजेपी के दिग्गज और 8 बार चुनाव जीत चुके प्रेम कुमार फिर से चुनावी रण में हैं। वहीं सामने है इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव। इस सीट पर दूसरे चरण में 11 तारीख को मतदान होना है। गया टाउन के क्या है चुनावी मुद्दे और विकास को लेकर क्या है यहाँ के लोगों का कहना, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बिहार के चुनावी सफर में हम पहुंचे हैं गया शहर। गया टाउन में कौन से मुद्दे जनता के हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं? मुद्दा क्या है बताइए।
मुद्दा तो यही है सर, जो मतलब सब चीज़ तो जैसे पहले मतलब चल रहा है, प्रेम कुमार के जरिए जो सर सफाई है, बहुत सारा चीज़ जो है बहुत अच्छा से है, जो कि बीजेपी का जो है यहाँ जो प्रेम कुमार जो है बहुत अच्छे से मतलब कैंडिडेट अच्छे हैं कि एनडीए जेडीयू वो अच्छा है? क्या आप कहना चाह रहे हैं? दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। विकास का मुद्दा है कि नहीं? एकदम है, विकास का मुद्दा है। एनडीए और वर्सेज महागठबंधन में यहाँ क्या है? देखिए बाबा, है क्या कि महागठबंधन का जो है हम लोग एक ही चीज़ देख रहे हैं कि फिर जंगल राज नहीं आ जाए। वो लोग तो कह रहे हैं कि ये सब तो बना ऐसे हवा बनाई जाती है। हवा नहीं है, वो तो था उस वक्त बहुत कुछ हुआ था। लोग कितना किडनैपिंग होता था, कितना जो होता था, कितना मर्डर हो गया, कितना सब कांड हो गया सब। कह रहे हैं कि कैंडिडेट देखना नहीं है हम लोग, चूँकि हम लोग तो देंगे सिर्फ प्रेम कुमार को ही। हम लोग हैं बीजेपी और बीजेपी को ही देंगे। क्या किया है, कुछ काम बताइए ना। बहुत काम किया है, बहुत काम अभी होना बाकी है। प्रेम कुमार जी ने काम किया है। ये गया जो है ना अस्थिर नहीं लगा, व्यापारियों को बहुत जो है दिक्कत होगा। कभी ये विधायक रहे, मंत्री लगे, फिर भी कभी ऐसा नहीं लगा कि हम एक आम आदमी के जरिए अपना जीवन जीते हैं। लोग कह रहे हैं कि आम इंसान है और जो गुंडागर्दी को रोकते हैं। आप हाँ, गुंडागर्दी को रोकते हैं और कोई नहीं लोग बोलता है लेकिन ऐसे है वो है, ये लेकिन इससे नहीं, बस अभी 9वीं बार भी यही जीतेंगे। मौजूदा विधायक हैं, एनडीए बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कई पदों पर रहे हैं प्रेम कुमार। कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम बहुत टक्कर दे रहे हैं उनको। और मुद्दा विशेष तौर पर जो है समस्या था जाम का, उसका भी निपटारा होने जा रहा है। कॉरिडोर बनने जा रहा है विष्णुपद से बोधगया, तो और ये सारा चीज़ सुविधा धीरे धीरे हो ही रहा है। क्योंकि यहाँ का बसावट जो है ना 100 साल पहले का 200 साल शहर तो थोड़ा सा चुनौती होता, लेकिन फिर भी जैसे 2-3 ओवर ब्रिज बन रहे हैं, जैसे बागेश्वरी गुमटी में रेलवे क्रॉसिंग बन रहा है ओवर ब्रिज, या घुगनी टाड़ में बन रहा है, इस टाइप के। और फिर मेट्रो का भी अगले बार में होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे काम हो रहा है और होगा। बताइए, लोग कैंडिडेट देख के मतदान डिसाइड करते हैं कि पार्टी देख के, गठबंधन देख के? बताइए। हम लोग तो पार्टी देख के करते हैं, कैंडिडेट को हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। आपको जो पार्टी पसंद है वही आप करें, कैंडिडेट चाहे जो हो। कैंडिडेट से क्या है? देखिए, आप लोग ने मुद्दा कह रहा था, फिर पार्टी पसंद है तो पसंद है वो, चाहे मुद्दा। फिर तो मुद्दा कुछ तो चाहते होंगे कि सरकार जब आए तो क्या करे। क्या चाहिए? हम लोग को विकास चाहिए। आज गया टाउन में चुनावी सफर में सिर्फ इतना ही। 11 नवंबर को यहाँ पर मतदान होना है। अपील हम सबसे करेंगे कि मतदान के दिन जो यहाँ के मतदाता हैं वो अपने घरों से जरूर निकलें। अपने सहयोगी मोर मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, गया टाउन। अभी तक हमने आपको दिखाया सियासत का रंग, और अब आइए आपको दिखाते हैं चुनाव प्रचार के नए ढंग, यानी बात चुनावी चकल्लस की। अभी तक आपने राजद शासन काल के जंगल राज की बात तो खूब सुनी होगी। इसके साथ ही लालू यादव के तेल पिलावन रैली की भी चर्चा जोरों पर रहती थी। कुछ समय पहले ही आरजेडी समर्थकों के कट्टा और छर्रा वाले गानों पर तो काफी हो हल्ला भी देखने को मिला था, जिस पर तेजस्वी यादव की काफी फजीहत भी हुई थी। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राजद के मंच से बच्चे ने कहा, जब तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम कट्टा लेकर घूमेंगे। मंच पर किसी ने उसे रोकने की बजाय न सिर्फ तालियां बजाकर हौसला अफजाई की, साथ ही बच्चे को माला भी पहनाया। चलो मान लिया कि अभी वो बच्चा है, उसको ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आरजेडी नेताओं और समर्थकों को तो समझना चाहिए था जो ताली बजा रहे थे। अब एनडीए ने भी इस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि यही है राजद के जंगल राज का सच। बाजी केवल नहीं है बल्कि इसके कई मायने हैं, और चुनावी चकल्लस में यही मायने हम लगातार आपको दिखाते हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, बिहार
की चुनावी राजनीति में कल का दिन है बेहद खास। 6 नवंबर को होना है पहले चरण का मतदान और बड़ी तैयारियां की हैं प्रशासन ने। दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। डीडी न्यूज की तरफ से हम भी यही अपील करें कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने घरों से निकल कर आएं और मतदान के इस पर्व को सफल बनाएं। इसी के साथ ही जनादेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।